आप सभी का स्वागत है आज के इस मेरे नए सत्र में। और आज मैं बात करने वाला हूँ पोषण माह के बारे में। पोषण माह जो है हर एक वर्ष मनाया जाता है 2018 से। यह पूरे माह में हम पोषण संबंधित कई विषयों पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजन किया करते हैं। इस माह जो हमारा लक्ष्य है वो है मुख्य रूप से जो सबसे पहला है वो है अनीमिया पर जागरूकता। आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 2/3 से अधिक महिलाएं अनेमिक हैं, उनमें खून की कमी है। इसी प्रकार बच्चों की भी स्थिति ऐसी ही है। जो किशोरियाँ हैं उनको भी स्थिति ऐसे ही है। तो इनके लिए अनीमिया पर जागरूकता करने के लिए हर दिन एक नया कार्यक्रम किया जाना है। आप जैसा चाहें जिस प्रकार जिस स्तर पे। दूसरा जो फोकस है इस बार का जो थीम है उसको बोलता गया है शारीरिक विकास मापन अर्थात ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड। आप जानते हैं कि हमारे बच्चे का ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो मुख्य रूप से 0 से 6 साल के बीच में सबसे अधिक होता है। और इसके लिए हमारे ज़रूरत है कि हम हर बच्चे का एटलीस्ट उनका जो हाइट और वेट को मेजरमेंट करें और फाइंड आउट करें कि उसका जो WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सेटअप किया गया है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा सही पूरक आहार अर्थात कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। अर्थात इसमें हम क्या करते हैं कि जो बच्चे को जब 6 माह से अधिक हो जाता है तो उसके जो शारीरिक की जो बढ़ने के लिए जो ज़रूरत पड़ता है वो सारा चीज़ पूर्ण नहीं हो पाता है सिर्फ केवल माँ का स्तनपान से। तो क्या करते हैं उसको हम कम्प्लीमेंट्री और एडिशनल उसको हम एडिशनल पूरक आहार देते हैं ताकि बच्चा जो है हष्ट पुष्ट हो सके और उसका स्वास्थ्य अच्छा रह सके। जो चौथा पॉइंट है वो है प्रारंभिक बाल विकास अर्थात पोषण भी पढ़ाई भी, जिसको हम लोग एक नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नया प्रोग्राम है पोषण भी पढ़ाई भी, जिसके माध्यम से हमारा फोकस है सिर्फ सभी बच्चे को केवल पोषण ही नहीं उसे बल्कि हमें पढ़ाई भी जरूरत है। और इसके लिए विशेष रूप से जो 0 के 3 साल के जो बच्चे थे पहले उनके लिए कोई विशेष गाइडलाइन नहीं था। बट इस बार क्या है नन्हे नवचेतना नाम से एक नया गाइडलाइन भी आया है, गाइडलाइन बुक है जिसमें कि हम बहुत सारा एक्टिविटी कैलेंडर लिखा हुआ है किस बच्चे के लिए हमको क्या करना है और हम काम कर सकते हैं इस प्रकार। जो पांचवा जो थीम है वो है टेक्नोलॉजी आधारित पारदर्शिता अर्थात जो टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे यूज करें बेटर गवर्नेंस के लिए, बेटर ट्रांसपेरेंसी के लिए और बेटर सर्विस डिलीवरी के लिए। और इसके अतिरिक्त जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि है वो एक पेड़ माँ के नाम। हम पर्यावरण संरक्षण को महत्वपूर्ण भूमिका दें और उसमें हम लोग कैसे एक पेड़ लगा करके अपने माँ के नाम पे और उसको बढ़ाते रहें। तो आइए हम थोड़ा इसको और आगे बात करते हैं कि हमारे लिए और क्या हो सकता है। तो जस्ट मैं आपको एक और बताना चाहूँगा। अगर थीम के बात करें तो आप जान सकते हैं कि जो पहला थीम में जो एनीमिया का जो बात किया गया है, तो एनीमिया में क्या है कि हम कई तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे कि आप एनीमिया कैंप फॉर चिल्ड्रन कर सकते हैं, एनीमिया कैंप फॉर एडल्ट एंड गर्ल्स कर सकते हैं जो कि 14 से 18 साल के लिए होंगे, एनीमिया कैंप फॉर वीमेन के लिए कर सकते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव एज में है। देन एकलव्य मॉडल स्कूल जो रेसिडेंशियल स्कूल है वहाँ पे एनीमिया कैंप लगाया जा सकता है। अर्बन का जो स्लम एरिया है वहाँ एनीमिया कैंप लगाया जा सकता है। जो SHG है, NSS है, नेहरू युवा केंद्र है, उनके साथ में भी एनीमिया कैंप लगाया जा सकता है। साथ ही साथ पंचायत पे आधारित जो हम लोग एनीमिया कैंप कर सकते हैं ताकि पंचायत के लोग सेंसिटाइज हो सके, समझ सके। देन उसके बाद है आयुष फोकस्ड सेंसिटाइजेशन, जैसे कि कैसे हम आयुर्वेद के चीज़ों से खाने पीने से कैसे हम एनीमिया को दूर कर सकते हैं, इसको लेके आप कर सकते हैं। देन वेबिनार किया जा सकता है इस तरह से एक्टिविटी। और देन ट्राइबल फोकस्ड एनीमिया कैंप जो कि अगर हम जनजातीय क्षेत्रों में बात करें कैसा उनका एनीमिया है उसको लेके हम बात कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में यहाँ लिखा हुआ भी है बहुत सारा डिपार्टमेंट का नाम जो कि मुख्य रूप से यहाँ पे हेल्थ एंड फैमिली वेयर डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, WCD जो हमारे डिपार्टमेंट ऑलरेडी तो काम करती ही है। जो दूसरा थीम है वो है ग्रोथ मॉनिटरिंग का, जो मैं पहले भी बात किया था। इसमें अगर देखेंगे तो क्या है, ग्रोथ मेजर वेरिफिकेशन किया जा सकता है अर्थात पहले से कई बार जो डेटा बच्चों का लिया रहता है वेट एंड हाइट कभी कभी हो सकता है मिस्टेक से ड्यू टू नॉलेज की कमी के कारण से हो सकता है गलत हो गया होगा, तो उसको हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। देन सेंसिटाइजेशन सेशन कर सकते हैं कि लोग कैसे ग्रोथ मॉनिटरिंग को प्रमोट करें, कैसे लोग सेंसिटाइज करें इस चीज़ को लेकर के। देन उसके बाद है ग्रोथ मेजरमेंट ड्राइव कर सकते हैं, सैम बच्चों का मैम बच्चों का स्क्रीनिंग किया जा सकता है। स्वस्थ बालक का स्पर्धा हम लोग बना सकते हैं ताकि हम बच्चे को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। विशेष रूप से स्लम एरिया के लिए हम लोग प्रोग्राम किया जा सकता है, फिर ट्राइबल एरिया के लिए भी प्रोग्राम किया जा सकता है। तो ये सारा जो थीम है, ये सारा जो पॉइंट है मुख्य रूप से हमारा है ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए कि हम कैसे ग्रोथ मॉनिटरिंग के फील्ड में इन प्रकार की एक्टिविटी कर करके आप लोग को अवेयर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट थीम हमारा है जो कि है हमारा कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं उसके लिए ऑलरेडी दिया गया है। जैसे एक्टिविटी कैंप कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए किया जा सकता है जो 6 महीने पूर्णने के बाद।
देन डाइटरी डाइवर्सिटी की बात की जा सकती है, आपकी कितने अलग अलग वैरायटी के भोजन दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं 56 भोग का, वैसे ही हम भी यूटिलाइज कर सकते हैं अभी डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स को यूज कर सकते हैं, डिफरेंट फूड ग्रुप्स को यूज कर सकते हैं। हम लोग कार्बोहाइड्रेट यूज कर सकते हैं, प्रोटीन यूज कर सकते हैं, देन हमारे पास वसा है, देन हमारे पास मिनरल्स हैं। जैसे जिस जिस चीज़ों में ये चीज़ मिल पाएंगे तो उसे खाना को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। डेमोस्ट्रेशन सेशन कर सकते हैं रेसिपी का, कैसे हमको रेसिपी बनाना है, फूड रेसिपी कैसे कुकिंग करना है। देन फूड रिसोर्स मैपिंग किया जा सकता है, आपके क्षेत्र में कौन कौन सा डिफरेंट फूड है जो कि अवेलेबल है, जो कि आसानी से आपके पास अवेलेबल हो सकता है, खा सकते हैं। देन एक्टिविटी है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे समझाना है, कैसे एक्टिविटी करना है, उसको बताने के लिए किया जा सकता है। मुख्य रूप से 6 से महीना तक के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, देन उसके आगे 24 महीने तक के लिए। देन कैसे हम प्रॉपर टेक्निक यूज कर सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर, किस पे कैंप किया जा सकता है ताकि हम समझ पाए कि किस प्रकार बेटर टेक्निक से ब्रेस्ट फीडिंग को बेटर कर सकते हैं। देन जो चौथा जो हमारा थीम था वो पोषण ही पढ़ाई भी, तो उसका जो हम लोग क्या कर सकते हैं, शिक्षा चौपाल आयोजित कर सकते हैं ईसीसी को प्रमोट करने के लिए। देन खेलो और पढ़ो इवेंट कर सकते हैं जिसमें कि बच्चे खिलौनों से और प्ले बेस्ड लर्निंग कर पाए। देन डेमोस्ट्रेशन सेशन कर सकते हैं, एक्टिविटी चिल्ड्रन के लिए कर सकते हैं, पेरेंट्स के लिए कि प्ले बेस्ड लर्निंग प्रमोशन कैसे हो सकता है, पुराने जो हमारे मिट्टी के खिलौने थे कैसे हम लोग कर सकते हैं। देन इंडिजिनियस टॉय फेयर, अर्थात आप जो खिलौने के मेला का आयोजन किया जा सकता है। देन टॉयथॉन जो कि एक वर्कशॉप है, मान लीजिए कुछ आंगनवाड़ी वर्कर के साथ, कुछ सेविकाओं के साथ, ताकि आप समझ पाएँ कैसे उनको बनाना है, कैसे एक्टिविटी करना है, तो वो किया जा सकता है। देन हमारा प्री स्कूल रेडीनेस है एक्टिविटी, वो किया जा सकता है ताकि हम लोग सेलिब्रेट करें बच्चे का जब आते हैं जब पहली बार स्कूल में, तो और स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया जा सकता है ताकि हम लोग इसको प्रमोट कर सकें। तो ये हमारा पोषण भी पढ़ाई भी संबंधित ये सब प्रपोज एक्टिविटी किया जा सकता है। ऑलरेडी देख रहे हैं एक एजुकेशन डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट WCD ऑलरेडी इसको कर सकते हैं। देन जो हमारा जो नेक्स्ट है वो है कि पोषण माह में कैसे हम टेक्नोलॉजी को बेटर गवर्नेंस के लिए कैसे यूज करें। आप जानते हैं कि पोषण ट्रैकर एक सबसे महत्वपूर्ण हमारा एप्लीकेशन है जो कि WCD के लिए काम करता है। तो इसको हम लोग कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करें ताकि हमारा डेटा प्रॉपरली अपडेट रहे, कौन सा बिल्डिंग कैसा है, किस स्टेज में है, कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, कहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी है, कहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, तो ये भरने का है। देन स्पॉट ग्रोथ मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप जहाँ पे जाएं जिस बच्चे को ग्रोथ मैनेजमेंट करके देख लें कि डेटा सही है या गलत है, वो चेक कर सकते हैं। बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर का अपडेट कर सकते हैं ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन आ सके, आपको मैसेजिंग आ सके। देन जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनका वेट गेन हो रहा है कि नहीं रहा, जिस जेस्टेशनल वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका डेटा एंट्री कैसे करना है वो हम लोग कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हम लोग यूटिलाइज करके बेटर कर सकते हैं। देन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, जिसको कि पर्यावरण संरक्षण के नाम से हम समझते हैं, एक पेड़ माँ के नाम करके हम एक प्लांटेशन ड्राइव कर सकते हैं ताकि हर हमारा जो जगह है वो हमारा क्लाइमेट है वो बेटर हो पाए। और साथ ही साथ डिफरेंट अदर एक्टिविटी के साथ हम अलग अलग एक्टिविटीज इस फील्ड में कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक ओवरव्यू बेटर अब तरीके से आपको मिल पाया है कि क्या क्या एक्टिविटी हम लोग पोषण माह में कर सकते हैं, ये क्रॉस सभी के लिए है। और ये सेशन जो है मुख्य रूप से मेरा इन जनरल सेशन है, बट मैं आने वाले वीडियो में बनाऊंगा कि झारखंड में हम लोग क्या करना है, झारखंड में किस तरह की एक्टिविटी हम लोग करना है अलग अलग डे वाइज। तो मैं आ रहा हूँ बहुत जल्द आप लोग सामने एक नए वीडियो लेकर के, तो इंतजार करिएगा मेरा। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अगली बात और मैं करूँगा, परंतु अभी तक के लिए धन्यवाद। और हम लोग अगले बार बहुत जल्द मिलेंगे ताकि मैं बता पाऊँ आपको कि कौन कौन सा अदर एक्टिविटी किया जा सकता है। और मेरा रिक्वेस्ट है कृपया माधवेश फाउंडेशन के फेसबुक पेज, यूट्यूब को जरूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास इन इन जैसे इंपॉर्टेंट सेशन हर बार मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। जोहार।